सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या होनी चाहिए? जीवात्मा जब लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी नारायण के पीछे चलती है और नारायण भक्ति के पीछे चलते हैं और जीवात्मा लक्ष्मी के पीछे। तो अभी क्या हो गया? भक्ति सबसे आगे, नारायण उनके पीछे, लक्ष्मी नारायण के पीछे और हम लक्ष्मी के पीछे। तो हम लक्ष्मी के पीछे चलते हैं तो लक्ष्मी तो हमको मिल जाती है, लेकिन लक्ष्मी के आगे चल रहे नारायण और भक्ति वो हम नहीं मिल पाती। लेकिन भागवत क्या करती है? हमारा स्थान बदल देती है, लक्ष्मी के पीछे से हटा के हमको भक्ति के पीछे लगा देती है। तो फिर स्थिति क्या होती है? भक्ति सबसे आगे, भक्ति के पीछे हम जीवात्मा और हमारे पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी। ये है सही सीक्वेंस। भागवत तो ये भी कहती है तुम भगवान के पीछे मत दौड़ो, तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो, ऐसा वैष्णव बना लो, इतना भक्ति की पराकाष्ठा में ओतप्रोत हो जाओ, तुम ठाकुर जी के पीछे मत चलो, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे चले। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये रण्य रेणु भी, भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसी के पीछे नहीं चलता, लेकिन जब मेरा कोई वैष्णव हो जाता है ना भक्त, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। अपने भक्तों के पीछे चलता हूं। हमारे वृंदावन की एक कथा सुनाऊं। नंदगांव में, नंदगांव का नाम सुना है? 84 कोस में नंदगांव आता है। वो नंद बाबा का गांव है, मतलब ठाकुर जी का गांव। तो नंदगांव में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा का नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। एक बार वो कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने बताया कि महाभारत में लिखा है यदि कोई व्यक्ति एक नियम अपना ले, सद नियम, और उस नियम का पालन यदि 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा ना किए, एक दिन भी छुट्टी ना किए यदि करता है, तो उस नियम में इतना बल आ जाता है कि उस नियम से 12 वर्ष बाद वो यदि कहे उस नियम में आकर के कि मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए, तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। आज भी ये हो सकता है कि अगर आप 12 वर्ष का कोई नियम बना लो। क्या नियम बनाया आपने? बोले मैं नित्य जो है सुबह उठ करके सूर्य उपासना करूंगा, नित्य उठ करके सुबह अग्निहोत्र करूंगा, नित्य सुबह उठ करके आदि आदि कोई भी वैदिक एक नियम बना लिया, और 12 वर्ष तक अगर आपने एक दिन भी बिना छुट्टी के उस नियम को किया, तो ठाकुर जी दर्शन जरूर देंगे 12 वर्ष बाद। लेकिन ठाकुर जी हमारे इतने चतुर हैं, वो कैसे ना कैसे करके नियम छुड़वाएंगे। वो ऐसी कोई व्यवस्था बनाया करेंगे कि तुम नियम से वंचित हो जाओगे। लेकिन तुमको ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होना है, कैसे भी करके वो नियम कर लेना है। ठाकुर जी क्या करेंगे? घर में किसी बालक का जन्म हो जाएगा, लो लग गए सोबर, करो नियम। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? सूतक लग जाए, सोबर लग जाए, या किसी दिन नियम पूरा नहीं हो पाए, तो जिस दिन नियम करने बैठो, एक बार किया ये आज का, अब पिछले कितने छूटे? 4 बार और करो, तो वो 4 की पूर्ति हो जाएगी। सो ठाकुर जी कहेंगे बड़ा चतुर है, मैंने तो इसको छुड़वाया था, इसने फिर भी कर लिया, कैसे भी करके मिलना चाहता है मुझसे। तो ये सब जो ये आपदाएं विपत्ति आती है ना जीवन में, ये ठाकुर जी जानबूझ के भेजते हैं देखने के लिए। जैसे बालक धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो माँ थोड़ी देर हाथ पकड़ के चलती है, लेकिन एक समय आता है माँ धीरे से अपनी उंगली हटा देती है। उस समय बालक भयभीत हो जाता है, ये माँ बुरा चाहती है मेरा, ये मुझे गिरना चाहती है, इसको पता मैं अभी चल नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन माँ जानती है मैं हाथ छोड़ूंगी तभी चलना सीखेगा। ऐसे ठाकुर जी जीवन में कभी कभी आपत्ति विपत्ति इसलिए देखते हैं ताकि वो देखें कि ये जीवात्मा कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो 12 वर्ष तक यदि कोई नियम का पालन किया जाए तो 12 वर्ष में उस नियम में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि ठाकुर जी का दर्शन आपको हो जाए। तो कृष्णदास जी ने एक नियम बनाया। उन्होंने क्या नियम बनाया? बोले कि मैं फूल का बगीचा लगाऊंगा, नित्य अपने हाथों से माला बनाऊंगा, और नंदगांव में ऊपर मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से बनी माला पधराया करूंगा। नित्य जाते, और ठाकुर जी को जब माला पहनाते ना, तो ठाकुर जी के पास जाके उनको गिनती करवा देते, ठाकुर जी
1 वर्ष पूरा हो गया आज, अब केवल 11 साल रह गए। मुझे चाहिए क्या? 12 वर्षों के इस नियम से केवल एक वस्तु चाहता हूं कि जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो ना, तब मैं नहीं आऊंगा, आप मेरी कुटिया पे आना माला पहनने। ठाकुर जी आज 5 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 2 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 1 ही साल रह गया। अरे अब तो नाचते हुए आते, अब तो 11 महीने रह गए। अरे नाथ अब तो केवल 5 महीने रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया। अब तो रोज आते, बोले भगवान सब व्यवस्था कर रखी है, केवल 15 दिन रह गए, आ जाना आप, मेरा 12 साल पूरे होने वाले। बारिश होती, बुखार आ जाता, जुकाम हो जाता, कांटे लग जाते पैरों में, अव्यवस्थित हो जाते, गिरते पड़ते जाते, माला पहनाते। ठाकुर जी अब तो 1 ही हफ्ता रह गया। और जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन बहुत भावुक होते हुए श्री कृष्णदास जी आए, रोते हुए आए और गले में माला पधरा करके बोले, भगवान सेवा पूर्ण भई अब मेरी, आज 12 साल पूरे हो गए, अब नहीं आऊंगा मैं कल से, अब कल आप आओगे मेरे यहां। मेरे नियम में यदि मैंने सच्ची निष्ठा रखी हो, यदि मैंने सद्भाव, और ब्रजवासी बंधुओं ऐसा नहीं कहते, हे नाथ यदि मैंने अच्छे से किया हो तो आप आ जाना। ब्रजवासी तो डंके की चोट पर किया, हमने अच्छा ही किया है, आपको आना ही पड़ेगा। मैंने सब व्यवस्थित किया था भगवान, 12 वर्ष पूरे हो गए, अब कल आप आना। 56 भोग बनाऊंगा, पूरे गोबर का चौका लगाऊंगा, सुंदर सी माला पहनाऊंगा, खूब इत्र छिड़का के रखूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भगवान आ जाना। और प्रणाम करके पूरे मंदिर को वंदन किया कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरे 12 साल पूरे हो गए, अब नाथ आएंगे मेरे पास। चले गए, गोबर का चौका लगाया, इत्र से पूरे कुटिया को छिड़क दिया, सुगंधित कर दिया, नवीन नवीन पकवान बनाए, 56 भोग बनाए। रात भर सोए नहीं, प्रसन्नता में कि कल ठाकुर जी आने वाले। बगीचे से फूल तोड़ के लाए, सुंदर माला पहनाई, बनाई और बना करके सब व्यवस्थित करके रख दिया ठाकुर जी के लिए। मखमल की चादर वादर बिछा दी, यहां बैठेंगे, यहां उठेंगे, ऐसे करेंगे, सब व्यवस्था कर दी। और बैठ गए कुटिया के बाहर जाकर के और प्रतीक्षा करने लगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। आंखों की पलकों को कहते हैं, अरे झपको मत, कहीं तुम झपक गई और सामने से श्याम सुंदर आ गए तो। मैं एक एक क्षण को देखना चाहता हूं, अपने जीवन में उसको उतारना चाहता हूं। मैं आज श्याम सुंदर के एक एक पल, एक एक भाव को आज अनुभव करूंगा। आज तक उनको मूर्ति में देखा था, लेकिन अब चलते फिरते देखूंगा। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। बार बार अपने मन को बहला दें, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, भोजन कर रहे होंगे, नंद रानी ने योग रोक लिया होगा, नंद बाबा बैठ गए होंगे पास में, अरे अभी बहुत सारे भक्त आए होंगे दर्शन करवे, सबसे निवृत्त है कि आएंगे, रात में आएंगे। रात के महाराज 11 बजने लगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने सोचा नहीं आएंगे। अरे कृष्णदास, किसको अपने 12 साल दे दिए तूने? जो ब्रजवासियों से परसों की कह के गया, कभी लौट करके ब्रज नहीं आया, उसके लिए तूने 12 साल गवा दिए। अरे ये झूठा माखन चोर, कपटी, छलिया, इसके लिए 12 साल दे दिए तूने। अपने आप को कोसने लगे, क्रोध के कारण भर करके अंदर गए और अंदर कुटिया में जाकर के सारा 56 भोग समेट करके पोटली बना ली, मालाएं वालाएं सब हटा दी, कुटिया को पूरी को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे, अब यहां नहीं रहना। अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके नंदगांव के बगल में ही है बरसाना। बोले अब मैं बरसाना जाऊंगा, अब तक श्याम सुंदर की शरण में था, अब किशोरी जी की शरण में रहूंगा। इसका नाम भी नहीं बोलूंगा, अपना नाम भी बदल दूंगा मैं, अपना नाम भी मेरा कृष्ण दास है, अब मैं राधा दास रख लूंगा अपना नाम, इससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। और ऐसा क्रोध करके जैसे ही जाने लगे तो इतने में ही बहुत सारी गायों का झुंड रास्ता पार कर रहा था। कृष्णदास जी जैसे ही उसके मध्य जाने लगे, इतने में एक ग्वारिया आया, अपने कंधे पर लगी लाठी और लाठी पर ऐसे हाथ टांग करके, अरे बाबा कहां जा रहे हो, गैया चढ़ जाएंगी तो पे। अरे रुक रुक रुक। बाबा बोले भैया कौन है भैया? बोले मैं ग्वारिया हूं और ये सब मेरी गैया हैं।
बोले भैया बहुत गैया हैं। कितनी गैया हैं? बोले 8 लाख गैया हैं। बोले 8 लाख? बोले हाँ। बोले नंद बाबा की गैया हैं ये। बोले अच्छा, कहाँ जा रहे हो बाबा? बोले मैं बरसाने जा रहा हूँ। बोले तेरा ये कन्हैया है का? जाके आप ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वो तेरा कन्हैया है ना, या के चक्कर में 12 साल बर्बाद कर दिए मैंने। अब या कुछ छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूँ किशोरी जी की शरण में रहूंगा। और मैंने तो अपना नाम बदल लियो। अब तक मेरो नाम कृष्णदास, अब से मेरो नाम राधादास। तो ग्वारिया बोला अच्छा बाबा बरसानो जा रहे हो? बोला हाँ। अभी तो बैठो थोड़ी देर यहीं पे, क्योंकि गैया तो अभी बहुत हैं, अभी 1 घंटा लग जाएगा इन्हें पार करवे में, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है बैठ गए। अब बैठ गए तो फिर ग्वारिया जो गायों को चराने वाला गोपाल था वो बोला बाबा कछु खावे पीवे को रखो है सामान? बोला 56 भोग धरो है। तो इकाई को धर रखो बाबा, खवाए दो। बोले हाँ तेरे वहां कन्हैया के काजे बनायो मैंने, वो तो आयो नहीं, चल मैं और तू ही खा लें। अब पोटली खोल करके सारे 56 भोग सजा लिए और बोले अब यहाँ में तो तू भी ले तो जा और मैं भी खा तो जाऊं। तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा बहुत ज्यादा, अब धोवे जाऊंगो स्वच्छ करवे जाऊंगो फिर भी दुर्गंध तो आवेगी। एक काम करो ना, आप अपने हाथन से ही मुंह को खवाते जाओ। कृष्णदास जी बोले जैसा तुम्हारा कन्हैया वैसी सवरे सवरे नंदगाम के बहु जीवन भर सेवा करवावे, तू सेवा करवा के छोड़ेगो मुझे। बाबा मैं तो यहां मारे कह रहा हूं गोबर लग रहा हाथ में, चल यहां पास में आके बैठ जा। अब एक उसका फांक उठा करके कृष्णदास जी खामे और दूसरा उठा करके उस ग्वारिया को खवामे। ग्वारिया को खवाते 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 देखा कि ग्वारिया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास बोले अरे लाला काई को रो रहा है, कहा बात है, रो काई को रो है? ग्वारिया ने कृष्णदास की ओर देखते हुए बोला बोले मैं हमारे रो रहा हूं, आज पूरे दिन मुंह को कोई ने माला नहीं पहनाई, मैं सुबह से बिना बगैर माला के खड़ा हूं। बाबा तुमने माला तो बनाई लेकिन मेरे गले में पहनाई नहीं है। कृष्णदास जी बोले कौन है तू? इतने में ठाकुर जी ने अपना स्वापो हटायो, सोई मोर मुकुट वंशीधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले बाबा देख मैंने अपना वचन निभायो, आज 13वें वर्ष को पहला दिन है, भले ही विलंब से आयो लेकिन आयो तेरे पास, चल अब माला मुंह को पहना दे। कृष्णदास जी ने पोटली कसके पकड़ ली, बोले कि बरसाना जाने को मन बना लियो तो तू प्रकट है गयो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो फिर तू रोज दिखेगा मुंह को। जो बरसानो जावे को मन बना ले, श्री अपने नाम को राधा रानी से जोड़ ले, वहां को तू प्रकट है के दर्शन दे रहे हो है। यदि मैं बरसाने में श्री जी की ही शरण में रहूंगा फिर तो तू रोज आए करेगा। अब तो ये माला किशोरी जी को ही पहनाऊंगा, तो को नहीं पहनाऊंगा। आगे आगे कृष्णदास भग रहे हैं, पीछे पीछे ठाकुर जी भग रहे हैं। कृष्णदास दौड़ करके गए और श्री जी के चरणन में जाकर के लेट गए। तब कही बोले कि या ने मुझ को 12 साल बहुत परेशान किया श्री जी, या को ऐसा दंड दो मैं जब तक जीवित रहूं तब तक मेरी आंखन के सामने दिखता रहे मुझे। और किशोरी जी की कृपा से जब तक वे राधा दास हो गए थे, अब तो उनका नाम ही राधा दास हो गया था, जब तक वे धराधाम पर रहे तब तक नित्य श्यामा श्याम की युगल स्वरूप का नित्य दर्शन करते थे। तो भक्ति में सामर्थ्य है कि जब भक्ति के पीछे अनुगमन वैष्णव करते हैं तो ठाकुर जी वैष्णवों के पीछे अनुगमन करते हैं। इसलिए भक्ति का अनुगमन करो। और देखो मजे की बात, जो लक्ष्मी सब लोग चाहते हैं वो लक्ष्मी नारायण के पीछे चलती है, लेकिन नारायण भक्ति के पीछे चलते हो। बीच में यदि तुम आ गए तो भक्ति के पीछे तुम, तुम्हारे पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी, अपने आप आ जाएगी। आपको नहीं भागना पड़ेगा लक्ष्मी के पास। जहां उनके पति रहेंगे वहां तो वो आएंगी ही आएंगी। तो श्रीमद् भागवत हमको उठा करके हमारा स्थान बदलती है। जो लक्ष्मी के पीछे है वो भक्ति के पीछे करती है। इस प्रकार से भाव। तो इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया भागवत के माध्यम से, ये कथा बताई गई। और अब यहां पर गोकर्ण उपाख्यान की कथा आती है। प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ हुआ
कि नारद जी महाराज ने प्रश्न किया सनत कुमारों से कि भगवान एक बात बताओ, भागवत की कथा पाप दूर करती है सुनने वाले के। सनत कुमारों ने कहा पाप दूर नहीं करती, आगे वो व्यक्ति पाप ना करे उसके लिए उसको तैयार कर देती है। चाहे वो गंगा जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, या पाप निवृत्त करने वाली कोई भी विधा जो हमको शास्त्रों में धर्मों में बताई जाती है, बंधुओं पूर्ववर्ती पापों को दूर कब करती हैं ये सब? आपने गंगा में स्नान किया, पाप दूर हो गए, पाप मुक्त हो गए। अगर ऐसा होता ना, चोरों की नगरी होती हरिद्वार, दिन भर चोरी करते, रात में गंगा जी में कूद जाते, रात भर डकैती डालते, सुबह फिर गंगा जी में कूद जाते। क्यों? पाप निवृत्त हो जाते हैं। पुलिस पकड़ने आती तो पकड़ नहीं सकते आप मुझे, क्यों? गंगा जी से नहा के आया हूं, पाप सारे धुल गए मेरे। ऐसा नहीं है, गंगा पाप दूर करती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है, उससे पहले जल हाथ में लेता है और गंगा जी को ये वचन देता है कि मेरे अंदर ये अवगुण थे, ये अवगुण हैं, मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ हे गंगा मैया, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और उस गंगा जल को पान करके गंगा जी को क्षमा मांगे, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप कृपा करके मुझे पवित्र करो। इस वचन को दे करके जब वो प्रवेश करेगा ना गंगा जी में, तब गंगा पाप दूर करेगी। नहीं तो मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे पवित्र तो कोई होना ही नहीं चाहिए। एक बार बिहार में था मैं कहीं, एक को मैंने कहा, मैंने मच्छी क्यों खाते हो भाई? तो मैंने सुना तुम मच्छी खाते हो। महाराज जी धीरे धीरे छोड़ देंगे, आपकी कथा सुनने लगे हैं, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आती। मैंने क्यों नहीं आती? बोले आप कहते हैं गंगा पवित्र है। मैंने कहा गंगा की हर वस्तु पवित्र है। मैंने कहा तो मछली तो जन्मी गंगा में, पाली पोसी गंगा में, बड़ी हुई गंगा में, उसका विवाह भी गंगा में ही हुआ, बच्चे भी सब गंगा में ही हुए, जीवन भर जो गंगा में रही, उसका तो हर वस्तु पवित्र है। उसको हम खा गए तो हमने तो एक प्रकार से गंगा का प्रसाद ही लिया ना। मैंने जय हो देवता, तुझसे कौन बचे। आदमी अपनी जीव और अपने पेट की संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है, और अभी तो कुछ नहीं है महाराज। आप लोग तो सही समय पर ठाकुर जी के धाम चले जाओगे, बुरे दिन तो हम लोग देखेंगे अपने बुढ़ापे में। बहुत विषम परिस्थिति आने वाली है, इतना भयावह कलयुग हो रहा है प्रतिदिन। कभी कभी सच में चिंता होती है कि हम लोगों का बुढ़ापा कैसा होगा। लेकिन हम भी सही समय पे कट लेंगे, जो हमारे बाद आ रहे हैं उनकी तो पूछो मत। आगामी 100-150 वर्ष, अरे आपने नहीं देखा पिछले 20 वर्ष में सब बदल गया। पिछले 20 वर्ष में, 20 वर्ष भी बहुत लंबी बात कर रहा हूं। कोविड से पहले का भारत, कोविड से पहले का अपना परिवार और कोविड के बाद का अपना परिवार देख लो, इसी में ही बहुत परिवर्तन हो गया। क्योंकि लोग घरों में रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स के और फोनों के और ये इंटरनेट के इतने आदी हो गए। पता क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण आ जाते हैं मांस में, द्वापर में प्राण आ जाते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण आ जाते हैं अन्न में। यदि अन्न ना मिले तो व्यक्ति मर जाए। और घोर कलयुग में प्राण आ गए मोबाइल फोन में। अगर मैं गलत हूं तो बताओ। प्राण बसे हैं लोगों के, और हमारे प्राणों को संचालित करने वाला जो राक्षस है वो कौन है? इंटरनेट, साक्षात राक्षस। मुझे कभी कभी लगता है जैसे राम भगवान आए रावण को मारने, कृष्ण आए कंस को मारने, हिरण्यकश्यप आए, वो नृसिंह भगवान आए हिरण्यकश्यप को मारने, कल्कि भगवान आएंगे इसको इंटरनेट को मारने, फोन को नष्ट करने। कभी कभी लगता है 100-150 सालों में आज व्यक्ति को खुद विचार करो, 24 घंटे उसका संचालन कौन करता है? 24 घंटे केवल सोना छोड़ दीजिए,
आजकल कई बच्चे तो सोते ही नहीं, रात भर फोन में लगे रहते हैं। उनका संचालन कौन कर रहा है? उनकी बुद्धि को कौन चला रहा है? उनकी प्रत्येक इंद्रियों को तृप्त कौन कर रहा है? इंटरनेट, मोबाइल फोन। कभी कभी मुझे लगता है कि कलयुग का राक्षस यही है। अच्छा देखो, राक्षस क्या करते थे? भगवान को छोड़ो, हमें पूजो, सबको छोड़ो, हमको भजो, सबसे निवृत्त हो जाओ, दिन रात हमारी शरण में रहो। राक्षस यही तो करवाते थे सबसे। फोन यही तो करवा रहा है हमसे। सब तज मुझे भज, मुझ में लगा रहे। लोग पहले घूमने के लिए जाते थे विदेशों में या भारत में कहीं कहीं, आजकल फोन में ही घूमे आते हैं सब जगह। रात भर देख आए, वह स्विट्जरलैंड कैसा था, इंग्लैंड कैसा था, आदि आदि कैसा था। आदी हो गए हम इसके, अभी तो आदी हुए हैं। अभी बहुत भयावह समय आने वाला है महाराज। हम छोटे छोटे थे जब, हमको नहीं पता होता, फोन ही नहीं थे उस टाइम पे। आए थे वो वाले, आए थे इतने बड़े बड़े फोन चलते थे, कीपैड वाले, मोटोरोला, और नई नई कंपनी थी, इतने बड़े बड़े फोन। एक वो फ्लैप वाला फोन आया था नया, मोबाइल फोन तो हमारे सामने ही आया, हम लोगों ने तो देखा नहीं, जानते नहीं थे। आजकल के बच्चे, गलती माता पिता की है। क्यों? बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो उसको कार्टून चला के दे देंगे फोन में, इसको देखता रहे, माँ बगल से खिलाती रहती है उसको। अब वो इतना आदी हो जाता है, कार्टून देख के सोएगा, कार्टून देख के उठेगा, कार्टून से ही पढ़ेगा, कार्टून से ही रहेगा। आजकल बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, फोन चाहिए। मतलब परवरिश माता पिता नहीं, फोन कर रहे हैं बच्चों की। और फिर माता पिता चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। नहीं करेगा, वो फोन को ही चार्ज करेगा, उसी की ही चिंता करेगा, क्योंकि परवरिश उसी ने की है। स्थिति बदले। कम से कम 4 घंटे के लिए आप खुद विचार करो, फोन से दूर हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सिर उठा के बैठे हो। फोन यूज करने वाला सिर झुका के बैठा रहता है। हमारे पूर्वजों ने सिर उठाना सिखाया, हम सिर झुकाना सीख गए। फोन एयरपोर्ट पे जब जाते हैं हम लोग, हमारे पिताजी कम जानते हैं फोन चलाना। एक बार मैं और पिताजी दोनों विदेश में थे कहीं, मैं भी लगा था फोन में ही, और पूरे सब एयरपोर्ट पे सब लोग। पिताजी बोले सबके सिर झुक गए, केवल मेरा उठा हुआ है। और मैंने सच में देखा तो सब फोन में, कोई आईपैड में, कोई लैपटॉप में, कोई कहीं लगे हुए हैं। पाप प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, और हमने दोनों ही द्वारों को बंद कर दिया। पहले नेत्र और दूसरे कान। यहीं से पाप प्रवेश होता है मानव के अंदर। जैसा देखेगा और जैसा सुनेगा वैसा ही हो जाएगा। और हमने इन दोनों को ही आदी कर दिया है संसार के। एयरपोर्ट पे देखो, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए घूम रहे हैं, आंखें देखो तो फोन में गड़ी हुई हैं। आंख और कान दोनों एक जगह व्यस्त हैं। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उससे कि वो वैष्णव हो? तो कहां चल रहे थे हम? हाँ, श्रीमद् भागवत और कथा और गंगा आदि ये सब पाप निवृत्त करती हैं, लेकिन कब करती हैं? जब संकल्पबद्ध होके कहोगे कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और जब जब गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा पाप मुक्त करेगी। गंगा में पड़े रहो, कुछ नहीं होगा उससे, वो साधारण जल के समान है। फिर गंगा गंगा कब बनती है? जब संकल्पित होकर के भीतर प्रविष्ट करते हो, माँ मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैंने पाप किए, मैंने दुष्कर्म किए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अब मैं पवित्र होने आऊं, आप मुझे बदल दीजिए, मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। जब ये वचन युक्त होकर के प्रवेश करोगे तब गंगा पवित्र करती है, तब वो गंगा कहलाती है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, श्रीमद् भागवत पाप नष्ट करती है, और यहां बैठकर संकल्पित होने वाले व्यक्ति को भागवत जी कहती मैं तेरे को पवित्र कर दूंगी, तू पूर्ण रूपेण, तेरी बुद्धि भी सुव्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन वचन दे। जीवन में कभी कुमार्ग को अपनाएगा नहीं, अब तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब ये वचनबद्ध होते हैं तब भागवत पवित्र करती है। फिर भी नारद, तुमने पूछा है कि कौन कौन से पापी कथा सुन के पवित्र हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तब सनत कुमार कहते हैं
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव सब प्रकार के पाप करता है, पापों में कोई पीछे नहीं छूटा हुआ, ऐसा व्यक्ति कथा में आ जाए तो कथा में संकल्पित होकर के बैठे तो 7 दिन की कथा उसको पवित्र कर देगी। फिर भी तुमने विस्तार से जानना चाहा है तो मैं बता देता हूं। सदा दुराचार, जो दुराचरण करता है, दुराचरण का मतलब आचरण मतलब किसी को फॉलो करना। किसको फॉलो करते हैं हम? आजकल के बच्चों को तिलक लगाया हुआ, धोती पहना हुआ, चोटी रखने वाला, जटाएं रखने वाला, कोई वैष्णव दिख जाए, संत दिख जाए, कथा वक्ता, उसको नहीं फॉलो करेगा। फटी जीन्स पहन के डोल रहा है, टेंट वेंट लगाए घूम रहा है महाराज शरीर पे, ये हमारा आइडल है, हमको इसके जैसा बनना है। और बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। भगवान ने सुंदर सुनहरे बाल दिए, इन पर रंग लगवा लेते हैं, कटिंग करवाएंगे, बीच में सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत यूं खड़ा कर लेंगे आगे से रंग बिरंगे डिजाइन निकालें। किसको फॉलो करते हो तुम? ये दुराचरण है। ऐसा दुराचरण करने वाला व्यक्ति यदि भागवत की कथा में आ जाए तो भागवत की कथा 7 दिन सुने तो दुराचरण से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत बंधुओं चिकित्सा करती है किसकी? बुद्धि की, मन की। एक हॉस्पिटल है ये, माहेश्वरी भवन है तो भवन, लेकिन अब कथा शुरू हो गई। अभी 7 दिन का एक समझ लो हॉस्पिटल कैंप लगा है यहाँ पर। और यहाँ सारे कौन लोग आ रहे हैं? बोले भवरोग के रोगी आ रहे हैं, संसार का रोग जिनको ग्रसित है। डॉक्टर के रूप में हम बैठे हैं यहाँ पे। वो डॉक्टर तो चीर फाड़ करते हैं, उनके पास में शस्त्र होते हैं, कैंची होगी, चक्कू होगा, आदि आदि सिलने वाली सब वस्तु होंगी। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास शास्त्र रखा है। और चलाएंगे काहे से? मुख से चलाएंगे। आपको लेना कहाँ से? यहाँ से लेना। जैसे लेजर होती है ना, लेजर ऑपरेशन, विदाउट चीर फाड़ अंदर की सारी चिकित्सा, ऐसे ही लेजर चलेगा यहाँ पे। बस सुनना है इन दोनों को खोल करके। 7 दिन में वो भवरोग जो हृदय में है वो नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप। तो दुराचरण करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाएगा। फिर आता है विमार्ग का, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि कथा में आके 7 दिन कथा सुने तो भी वो पवित्र हो जाएगा। क्रोधाग्निदग्धा, भयंकर गुस्सा जिसको आता हो, क्रोध में आकर के महाराज चीजें फेंक देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, उछाल कूद मचा देता है, 10-10, 20-20 दिन तक गुस्सा ही खत्म नहीं होता, ऐसा व्यक्ति देखो उसका नाम पाप में आता है। भयंकर क्रोध पाप का ही स्वरूप है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है ना, उसको स्पष्ट एक बात कह देना, पता है तेरे पास क्या है? क्या है? तेरे पास नरक का वीजा है। ये गुस्से के रूप में जो तेरे को ये प्राप्त है, नरक का वीजा है। और तो विदाउट इमिग्रेशन पहुंचेगा तू वहां पे। इसको कम कर ले, थोड़ा इसको काबू में लिया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध में जो दग्ध होते हैं, कहते हैं जलते रहते हैं गुस्से में, ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठ जाए और 4 घंटे शांत रह करके संपूर्ण कथा पूरे 7 दिन तक सुने, उसका क्रोध कम हो जाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, कुटिल है। कुटिल मतलब किसी का भला चाहने वाला नहीं है, कामी है। इस प्रकार के समस्त प्रकार के दोषों से युक्त व्यक्ति यदि कथा में आकर के सप्ताह कथा सुने तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो पवित्र हो जाएगा, उसके दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि तुमको संकल्पबद्ध होकर बैठना पड़ेगा कि हाँ मैं पवित्र होने आया हूं, वचन देता हूं भागवत जी को अब ऐसा नहीं करूंगा। और एक बात कह दूं आपको, ये प्रश्न तो उठा होगा मन में, महाराज जी अगर किसी ने संकल्प लेकर के कथा सुन ली, गंगा स्नान कर लिया और गंगा जी ने उसको पवित्र कर दिया और सब कुछ कर दिया, और उसके बाद यदि उसने पाप किया तो क्या होगा? संकल्प में 3 वस्तु रखी जाती हैं हाथ में, जल, अक्षत और धन, दक्षिणा।
संकल्पित जब व्यक्ति होता है और उसके बाद अपने किए गए संकल्प का निर्वहन नहीं करता, तो उसकी जिम्मेवारी गंगा रखेगी। फिर अच्छा बेटा तेरे को हमने पवित्र किया, तो फिर जाके कर आया। अगले जन्म में जल की वजह से तू प्यासा मरेगा, अगले जन्म में अन्न का अभाव रहेगा तेरे घर में, और अगले जन्म में तू दक्षिणाहीन, धनहीन, विहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और अगले जन्म की तो अब कलयुग में ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, कलयुग में देवताओं ने कर दिया, इसी जन्म में तेरा अंत ऐसा होगा अगर तूने संकल्प लेने के बाद भी वो क्रिया की तो। इसलिए बहुत खुशी से जाते हैं लोग हरिद्वार, और महाराज हड़की पौड़ी पर जगह तिल रखने की जगह नहीं है, कूद रहे हैं ऊपर से पाप दूर करने को। मुझे देख के कभी कभी हंसी आती है, मैंने कहा कुछ नहीं होगा इससे, संकल्प लो बेटा पहले, और संकल्प लेके जब करोगे तो एक भय रहेगा मन में, मैंने संकल्प लिया है, और वो भय ही तुमको रोकेगा। जब तक बंधुओं भय भी अच्छा है, कई भय अच्छे हैं, माता पिता का भय अच्छा है, गुरुजनों का भय अच्छा है, परिवार का भय अच्छा है। यदि इतना भी भय बच्चों पर नहीं होगा तो बिगड़ जाएंगे। नहीं, हम तो अपने बच्चों को कहीं नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोकते, भगवान भरोसे रहते हैं। ऐसे थोड़ा भय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत एवं शास्त्रों में गुरुजन बताते हैं, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 वर्ष तक प्यार करो। जैसे ही 6वां जन्मदिन मने महाराज, 10 वर्षाणी ताड़येत, 10 वर्ष उनकी ताड़ना करो। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब गुस्सा रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए फिर उसको ताड़ना नहीं है, कभी कभी डांटना नहीं है। पुत्रम मित्र वदाचरित, वो उससे मित्रता कर लो। कितना कितना सुंदर हमारा धर्म सिखाता है सब कुछ, लेकिन हम करते कहां हैं? तो इस प्रकार सब पापों के बारे में बता रहे थे। तभी सनत कुमार कहते हैं, बोले अगर कोई सत्यविहीन व्यक्ति और माता पिता से द्वेष रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो पवित्र हो जाता है। इस बात पर ऑब्जेक्शन कर दिया नारद जी ने, मैं नहीं मान सकता। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भगवान भी स्वीकार नहीं करते, और आप कह रहे हो कि उसको भागवत पवित्र कर देती है। अरे कुछ 10 महापाप हैं, कल बताऊंगा उनके बारे में। एक तो होते पाप, एक होते महापाप। उनमें एक महापाप क्या है? माता पिता से द्वेष करना, माता पिता को गाली गलौज करना। कई आप सोच रहे होंगे ऐसा कोई नहीं करता हो, हैं कई बालक, कई धुंधुकारी हैं, माता पिताओं को मारते तक हैं। ऐसे महापापियों को आप कह रहे हो भागवत पवित्र कर देती है? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता भगवान। तब सनत कुमार बोले, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी धुंधुली। कथा सबने सुनी है, लेकिन मैं मूल बात बता बता के आगे चलता हूं। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। बंधु देखो, एक यहां पर बहुत सुंदर बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब देखो इसको, इसके पूरे सिनेरियो को समझो। तुंगभद्रा तट क्या है? तुंगभद्रा कहते हैं अतिशय भद्रा, यानी कल्याणकारी। और अतिशय कल्याणकारी मानव के लिए संसार में एक ही वस्तु है, उसका खुद का शरीर। ये जितना तुम्हारा कल्याण कर देगा ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इससे कल्याण के मार्ग पर जाना पड़ता है। आज आप कथा में बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? शरीर के भरोसे ही तो बैठे हो। शरीर को धन्यवाद कहो, तू है, तेरे कान सुनने, इसलिए हम लोग यहां बैठे, हम अपना कल्याण करवा रहे हैं। सबसे बड़ा कल्याणकारी कौन है संसार में? हमारा खुद का शरीर। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर है। ये शरीर ही हमारा उत्तम नाम का नगर है। और इस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है। और इस आत्मा की, आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधुली। इस आत्मा की भी एक पत्नी है, उसका नाम है मन, वही है धुंधुली। धुंधुली कैसी है? क्रूरा। हमारा मन कैसा है? क्रूर है। दिखाएंगे तो हम ऐसे कि हम बहुत सज्जन हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई हमारा एंटी आया है, मुख से और भाई सब ठीक बंगल, बढ़िया,
मन से सोचेंगे आगे जा बेटा, तेरा गिर जाए, तेरा पाम टूट जाए। मन क्रूर है हमारा, ये मानना पड़ेगा आपको, आप इससे नकार नहीं सकते, ये स्वीकार्य है। मन हमारा क्रूर है, हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं लेकिन हैं नहीं, भीतर से क्रूर हैं। मन हमारा क्रूर है। और कैसा है? बहुजल्पिका। हम भले ही ना बोलते हों लेकिन हमारा मन 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, ऐसा हो गया, देख ये ऐसे देख रही है, इसके मन में ये चल रहा होगा, ये ऐसे कर रहा है, ये चल रहा होगा। मन हमारा बोलता रहता है, बहुजल्पिका। यही है उस आत्मदेव की पत्नी धुंधली, मतलब हमारी आत्मा की पत्नी हमारा मन। इनके कोई संतान नहीं है। आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में गए, तभी एक संत ने आकर के कहा, बोले आत्मदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानो कि तुम्हें संतान नहीं है। अरे दोनों अकेले रहो, भजन करो। संतान होती तो चिंता उसकी होती है, संतान नहीं होती तो फिर किसी की चिंता नहीं, भजन करो भगवान का। लेकिन आत्मदेव बोले, भगवान आप कैसे जानो कि विवाह करने के बाद, गृहस्थ में आने के बाद बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता। आत्मदेव की बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, तो फिर प्राण त्याग मत करो। आत्मदेव बोला, मैं प्राण त्याग दूंगा यदि आपने मुझे संतान नहीं दी थी तो। आप संत हैं, आप वैष्णव हैं, मेरी माथे की रेखा देख करके आप बता सकते हैं कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र नहीं है, तो आप मुझे दे भी सकते हैं, मुझे पुत्र दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। बंधुओं, संतों से कभी सांसारिक वस्तु मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि संत से यदि आपने कोई सांसारिक वस्तु मांगी तो वो संत अपने भजन के बल पर तुमको देगा, और यदि भजन के बल पर तुमने सांसारिक वस्तु मांगी और उसका भोग भोगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? आपने मांगा, महाराज जी ऐसी कृपा कर दो, हमारे बच्चे का सब मंगल हो जाए, हमारे घर में सब उचित हो जाए, उत्तम हो जाए। संत क्या करेंगे? आशीर्वाद दें, अच्छा ठीक है सब मंगल होगा। अब मंगल कैसे होगा? संत ने भजन किया है, संत ने खूब निष्ठा से ठाकुर जी की सेवा करी है, इसलिए उसका आशीर्वाद फलेगा। मतलब भजन से मिला हुआ फल आपको प्राप्त होगा और उससे आप संसारिक भोग भोगोगे, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए संतों से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, कभी नहीं। जो संतों से जाके सांसारिक क्रियाएं पूछते हैं ना, मुझे उनको देख के बहुत दया आती है कि भाई क्यों मांग रहे हो। संत के पास भजन है और वो भजन का बल देगा, और भजन के बल से तुम सांसारिक वस्तु भोगोगे, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो आत्मदेव ने वही कहा, मुझे पुत्र दे दीजिए नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समाना, तो संत ने एक फल दे दिया और कहा, आत्मदेव इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं 1 वर्ष के कुछ नियम बता रहा हूं, इन नियमों का जो पालन करेगा उसका पुत्र बहुत निर्मल होगा। तो गर्भवती माताओं के 5 नियम बताए हैं भागवत में, उनको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहला, सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, जब बालक गर्भ में आ जाए तब से लेकर के जन्म होने तक मां प्रयास करे कि मैं सत्य ही बोलूं, मजाक में भी झूठ ना बोले। दूसरा नियम अपनावे, शौचम, यानी कि बहुत पवित्रता रखे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो अपवित्र अवस्था में हो, नहीं। बिल्कुल जैसे घर में ठाकुर जी आ गए तो मंदिर को पवित्र रखना, ऐसे ही विचार रखे मेरा देह देवालय, गर्भ में ठाकुर जी हैं तो उसको पवित्र रखे। तो सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा शौचम, तीसरा दया, सब पर दया करे। चाहे कोई आ जाए आंखों के आगे, उस पर भी दया भाव रखे, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसके प्रति भी दया रखे। कोई उसको गर्भवती अवस्था में भी उसको कोई भला बुरा कह दे, उसके प्रति भी दया करे। तो सत्यम, शौचम, दया, दानम, चौथी वस्तु दान करे। नित्य सुबह उठ के स्नान ध्यान करके
और अपने गर्भ में साक्षात नारायण स्वरूप भगवान का स्मरण करके या लक्ष्मी स्वरूपा सुंदर कन्या का स्मरण करके कुछ न कुछ दान करे, अन्न का करे, धन का करे, वस्तु का करे, कुछ ना कुछ दान करती रहे। और अंतिम और सबसे कठिन है क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम, भोजन केवल एक ही बार करे दिन में, बाकी की भूख लगे तो फल खा ले, अन्य अन्य वस्तु खा ले, लेकिन अन्न की बात जब आवे तो एक ही। अब इसमें माताएं कहेंगी महाराज जी बाकी सब तो कर लेंगे, ये चौथा वाला पांचवा वाला बहुत मुश्किल है। माताएं कहती हैं आपको क्या पता डबल भूख लगती है, हमको भी लगती है, बालक को भी लगती है। आप कह रहे हो एक, देखो मैया ये 9 महीने की तपस्या करेंगे नहीं तो फिर ध्रुव प्रहलाद जैसा बालक कैसे होगा। आराम से पड़े रहें, आराम से आनंद करें, आराम से सब इन सब स्थितियों का ध्यान न रखें तो फिर गारंटी नहीं है कि बालक फिर पवित्र ही होगा। 9 महीने मां दे दे अपने गर्भ के बालक के प्रति, समर्पित कर दे तप के भाव से। श्रीमद् भागवत जिम्मेवारी लेती है उसका बालक तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र ऐसा होगा कि पूरे खानदान को कृतार्थ कर देगा। उसकी पुत्री ऐसी होगी पूरे पूरे खानदान को जगमगा देगी। लेकिन ये बस 9 महीने मां अपने उस गर्भ के बालक के लिए समर्पित कर दे। माताओं की तो बड़ी तपस्या है, जब तक बालक गर्भ में तब तक तपस्या, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है तब भी तपस्या, जब तक ब्याह नहीं हो जाता तब तक तपस्या चलती ही रहती है। लेकिन यदि जीवन भर की तपस्या से बचना चाहती है मैया तो केवल 9 महीने कर लो, और 9 महीने बाद बालक जन्म ले, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, वो महाराज श्रवण कुमार ही बनेगा, वो तप करने ही नहीं देगा आपको। विवाह तक किसके पीछे लगे रहना पड़ता है, जिसका लिए 9 महीने नहीं दिए मैया ने। खूब चटपटा खा रहे हैं, चाट भल्ले उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चकाचक सुख पा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, तो फिर बालक को तो देना पड़ेगा जीवन भर सब। ब्राह्मण ने कहा कि अपनी पत्नी को जाके फल खिला देना, तुम्हारे घर बालक हो जाएगा। आत्मदेव ने जाकर के वो फल अपनी पत्नी को खिलाया नहीं, दिया, और कहा कि 1 वर्ष के ये नियम है, इनका पालन करो। नियम सुनते ही पत्नी बोली अरे राम, पता नहीं मेरे पति सीधे साधे कहां से सुने आए बात को और मुझसे आगे बोल दिए, ऐसे कोई बालक होते हैं? और हो भी गया तो मुझे तो नहीं चाहिए, जहां जाऊंगी जाना पाऊंगी, जिससे चाहूंगी लड़ना पाऊंगी, जो चाहूंगी खाना पाऊंगी, ऐसा जीवन कैसे जीऊंगी मैं? मेरी एक सहेली है, गर्भवती है, उसके 9 बालक पहले ही हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। धन की बड़ी उसके तंगी है घर में, मैं धन दे दूंगी उसको और पति से कह के जाऊंगी 9 महीने अब मैं अपने मायके में रहूंगी, 9 महीने बाद उस बालक को लाके इनको दिखा दूंगी। कोई फोन वोन व्हाट्सएप तो थे नहीं कि पति रोज पूछ ले कि कैसी हो, क्या हो, कहाँ हो। 9 महीना कोई संपर्क ही नहीं होगा, 9 महीने बाद सीधे बालक लाके आत्मदेव को दे दूंगी। अब फल की बात रही तो हमारे घर की गाय भी बांझ है, इसको खिला देते हैं, फल जाके गाय को खिला दिया। 9 महीने बाद अपनी सहेली के पुत्र को लेकर के आई, आत्मदेव ने पूरा घर सजाया, नाचने लगे महाराज, आनंद करने लगे, मेरे घर साक्षात ठाकुर जी का जन्म हुआ है। नामकरण संस्कार होने लगा तो आत्मदेव ने नाम बहुत सुंदर भगवान से संबंधी नाम रखा, लेकिन धुंधुली बोली मेरा बालक है, मेरे गर्भ में रहा है, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। थोड़ा फैसिनेट नाम चाहिए, भगवान के ओल्ड फैशन वाले नाम नहीं चाहिए। आत्मदेव बोले कोई बात नहीं, जैसा तुमको बढ़िया लगे नाम रखो। इतने में दास दासी दौड़े आए, बोले महाराज बधाई हो। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मांगा एक था, ठाकुर जी ने 2-2 दिए। देवी देखो तुम लड़ रही थी ना, नाम तुम रखोगी, इसका नाम तुम रख दो, उस बालक का नाम मैं रखूंगा। और बालक को जैसे ही देखा तो गाय जैसे उसके कान थे, नाम रख दिया गोकर्ण। अच्छा अधिकतर लोगों को यही पता है कि गोकर्ण का नाम गोकर्ण क्यों रखा गया, क्योंकि उसके गाय जैसे कान थे। लेकिन गोकर्ण का दूसरा अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं ज्ञान को, और कर्ण कान।
जो अपने कानों से फालतू बातें ना सुन के केवल ज्ञान की चर्चा ही सुनता हो, उसका नाम है गोकर्ण। 2:30 बजे से और अभी 6 बजे तक यहां जितने भी लोग बैठे हैं, ये सब कौन है? सब गोकर्ण है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहां बैठ के भगवत चर्चा सुन रहे हो, तो श्रोता ही गोकर्ण होते हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बड़े हुए तो महाराज नाम का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है, इसलिए सोच समझ के नाम रखने चाहिए। लेकिन माताएं नाम तो बढ़िया धर देती हैं, लेकिन निकनेम ऐसा रख देती हैं कि उसी से ही सब बंटाधार हो जाता है। नाम तो बच्चे का होगा प्रियव्रत, नाम तो बच्चे का होगा हर्षवर्धन, नाम तो बच्चे का यशवर्धन, नाम तो बच्चे के बढ़िया बढ़िया होते हैं, लेकिन निकनेम इतने खतरनाक, मोन्टू, टीटू, पप्पू। अब इन नामों से उद्धार कैसे होगा उस बच्चे का? ऐसे निकनेम नहीं होने चाहिए। निकनेम भी रखो तो भैया कोई ठाकुर जी का ही रख दो। जैसे ठाकुर जी के निकनेम क्या है? भगवान का वास्तविक नाम है कृष्ण, निकनेम क्या है? गोपाल, गोविंद, कान्हा, कन्हैया, ये सब ठाकुर जी के निकनेम है। ऐसे ही ये निकनेम की जो प्रथा चली है घरों में बच्चों की, निकनेम रखो लेकिन वो भी भगवत संबंधी रखो। नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उस बालक पर। और छोटा है बालक तब तो अच्छा लगता है, पप्पू पप्पू कह के सब बोल रहे हैं, और वो 90 वर्ष का जब हो जाएगा तब उसके बच्चे कहेंगे पप्पू बाबा, कितना अजीब लगेगा। नाम ऐसा रखो बच्चों का जिससे सब उच्चारण करें तो उसका वैदिक असर पड़े उसके ऊपर। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते, नाम रखने से ही उसकी पूरी जीवन की राशि पलट जाती है महाराज। कई जगह हमने देखा बच्चे के नाम की राशि दिखवाते हैं पंडित जी लोगों से, तो राशि तो सब बढ़िया है लेकिन बच्चे का कुछ बढ़िया चल ही नहीं रहा। तब पता चलती है उसका निकनेम और है, पूरी दुनिया बुलाती तो उस नाम से उसको। उस नाम से जब राशि खोल के देखी तो महाराज सब सर्वनाश। तब उनको बताया, बोले इसका नाम बदलो, नाम ही खराब कर रहा है, नाम से ही तो सब चलता है। इसलिए नाम बच्चों का बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। धुंधुकारी वही बना, पंडित ज्ञानी बन गए गोकर्ण जी, और धुंधुकारी महाखल, महान दुष्ट हुआ। दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा, मद्यपान करने लगा, भक्ष भक्ष खाने लगा, वैश्यागमन करने लगा, धीरे 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 चोरी की तरफ बढ़ने लगा, डकैती की तरफ बढ़ने लगा। इतना भयंकर कामी, क्रोधी, लोभी, मोही सब उसके जीवन में आ गए। घर पे आता पी करके मां से कहता मां धन दे, मां कहती मेरे पास नहीं है, तो उसको मारने लगता। घर के बर्तन बेच दिए, घर के सर सामग्रियां बेच दी, इतनी बुरी स्थिति कर दी कि जीते जी उनके घर को नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी कहे उठे, इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही था, मैंने संत के भजन के बदले सांसारिक वस्तु मांगी, इसलिए मेरा सर्वनाश हो रहा है। पत्नी घर छोड़ के चली गई, आत्मदेव जी भी चले गए। आत्मदेव जी जब वन में गए तब वहां गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्यों दुखी हो? तब कहा, मेरे दुख का कारण पुत्र है। गोकर्ण जी बोले, नहीं पिताजी, ध्यान से बैठो। अब आज की कथा का मूल आधार और सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक ये 2 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी देर की कथा और शेष है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपके दुख का कारण क्या है? बोले, मेरा पुत्र। गोकर्ण जी कहने लगे, नहीं, व्यक्ति के दुख का कारण दूसरा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के दुख के कारण उसके भीतर ही रहने वाली 2 वस्तुएं हैं। कौन सी? तब इसको बंधुओं गोकर्ण गीता कहा गया। केवल 2 श्लोक सुनाए गोकर्ण जी ने। पिताजी कि देहस्थ मां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, व्यक्ति के दुख के कारण 2 हैं और वो दोनों उसी के अंदर होते हैं। कौन कौन से?
बोले व्यक्ति का पहला दुख का कारण है अहमता, और व्यक्ति के दुख का दूसरा कारण है ममता। अहमता और ममता, फिलॉसफी समझिए इसकी। अहमता किसमें होती है? अहमता हम खुद पर करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना वैभव, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, ये अहमता। और ममता हम किस में रखते हैं? अपनों में। खुद में अहमता और अपनों में ममता, ये दो स्थिति हैं, अहमता और ममता। ये दोनों ही बंधन के कारण है। पिताजी, व्यक्ति यदि अपने अंग से अहमता का त्याग कर दे, अपने ऊपर जो उसको अभिमान है उस अभिमान का त्याग कर दे, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। व्यक्ति अपने ऊपर से अहमता का त्याग कर दे, अभिमान को नष्ट कर दे, और अपनों के प्रति जो उसकी ममता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी बहू, ये मेरे बच्चे, ये सब कुछ मेरा, ये मेरा मेरा मेरा, ये करना बंद कर दे, अपनों में ममता छोड़ दे और खुद में अहमता छोड़ दे, व्यक्ति से ज्यादा सुखी नहीं है फिर जीवन में कोई। उसके दुख का कारण क्या है? उसका खुद में किया गया अभिमान और अपनों में किया गया ममत्व, यही उसके दुख का कारण है। अभिमान किस चीज का करता है पिताजी? व्यक्ति, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम कुछ नहीं हो। तुम आज गुणगान गा रहे हो अपना ही, तुमको अगले क्षण का दावा नहीं है अपना कि मैं जीवित रहूंगा कि नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। किस चीज का अभिमान करते हैं हम? मैं अभिमान करूं कि मैं बहुत बढ़िया कथा करता हूं, बहुत बढ़िया गाता हूं, बहुत बढ़िया श्लोक बोलता हूं, मुझे तो इतना याद है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल की कथा भी मैं ही सुनाऊंगा। कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर अभिमान किस चीज का? स्वरूप का अभिमान है तो ये रूप भी तुम्हारे वश में नहीं है। 10-15 साल सुंदर दिखाई देता है, धीरे 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 आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का स्थिति हो जाएगी। जितनी जुल्फियां काटते थे एक हो नहीं बचेगी सिर पे, नष्ट हो जाएंगी। जितने सज धज के रहते थे सब खत्म हो जाता है। तो फिर अभिमान हम क्यों करते हैं इस शरीर पर जब ये हमारे वश में ही नहीं है? हम तो चाहते हैं कि सुंदर बना रहे, लेकिन ये निगोरा फिर भी सुंदर नहीं रहता, बदल जाता है। जरा सा ज्यादा खा लो कैलोरीज बढ़ जाती हैं, जरा सा नेक कहीं कुछ पी लो तो मोटापा आने लग जाता है, जरा सा थोड़ी टेंशन कर लो तो बाल झड़ने लगते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, आदि आदि। हमारे वश में है कहां ये शरीर? तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जब तुम्हारे वश में ही नहीं है तो अभिमान क्यों करते हो? तो इससे अहमत्व को त्यागो पिताजी। और फिर दूसरी बार जितने तुम अपने अपने ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इनसे ममत्व को त्यागो। क्यों? मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरा 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 करता हुआ तू एक दिन चिता पे चला जाएगा, एक भी तेरे साथ नहीं जाएगा। सारे मेरे ही जाके चिता में आग लगा देंगे, लेकिन एक भी यूं नहीं कहेगा कि हम भी चले जाएं इनके साथ, बेचारे अकेले जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे, लंबा सफर है। या 2-4 दिन बाद सोचते हो पिताजी को मेल करके पूछ लूं कहां हो, स्वर्ग में हो नरक में हो। मेल एड्रेस ही नहीं दे के गए, व्हाट्सएप नंबर भी नहीं दिया, पता नहीं कहां है। पूछते हैं क्या? ना, 1-8 साल याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए पिताजी
संसार में खुद से अहमत्व का त्याग कर दो और जितने लोग हैं सबसे ममत्व का त्याग कर दो, आपको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आप कभी कष्ट में, हमको कष्ट यही दो लोग देते हैं, या तो अपने या हम खुद, और इन दोनों से ही यदि हम विमुक्त हो जाएं पिताजी, तो संसार में कभी दुखी नहीं रह सकते। और दूसरे श्लोक में कहते हैं पिताजी क्या करना है, धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। पिताजी अहमत्व का त्याग करो, ममत्व का त्याग करो, और उसके बाद क्या करो, धर्म को भजो। धर्म जो कहते हैं वो करने का प्रयास करो। लोक धर्म मत निभाओ। लोक धर्म किसे कहते हैं? देखो, लोक धर्म और धर्म दोनों में अंतर है। लोक धर्म क्या है, मेरी बुआ जी नाराज नहीं हो जाए, मेरे जीजा जी आ रहे हैं वो नाराज नहीं हो जाए, रायपुर वाली मौसी आ रही है मुंह फुला के बैठ जाएगी, पूछा नहीं तो, ये सब लोक धर्म है। इसको कहते हैं व्यवहार धर्म। सबकी चिंता करके खुद दुखी होके बैठे हो, इसको छोड़ो। धर्म क्या है उसका पालन करो। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब मुझे किसी की चिंता भी ना करनी पड़े और सब अपने आप धारण हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। मैं कुछ ऐसा करूं कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएं। यही शादी का कार्यक्रम होता ना तो इतने चैन से नहीं बैठे होते। माँ उसको पूछने जा, उसको देखने जा, ये करने जा, वो करने जा। लेकिन धर्म का कार्य तो चैन से सोफे पे बैठ के कथा सुनने, पीछे चाहे चाचा आओ, मामा आओ, फूफा आओ, ताई जी आओ, कोई आओ, सब प्रसन्न होकर सब बैठे हैं। क्यों? धर्म जब व्यक्ति करता है ना तो उसको किसी की चिंता नहीं होती। लेकिन जब व्यवहार धर्म करता है तो सबकी चिंता करने पर, और व्यवहार धर्म में नाक फुलाने वाले ही आते हैं सारे, मुंह फुला के बैठने वाले। जीजा जी से पूछो जीजा जी कुछ खाया कि नहीं, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, क्यों खाऊं? पूछो। व्यवहार धर्म, लोक धर्म जो है ना बहुत विचित्र है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। राग और द्वेष, ये दो चीजों को जन्म देता है व्यवहार धर्म। आपने मुझे आके माला पहनाई तो आपके प्रति मेरा क्या हो गया? राग। आपने मुझे 100 सुना दी तो मेरा आपके प्रति क्या हो गया? द्वेष। इन दोनों से बचाता है लोक धर्म, ये धर्म, और व्यवहार धर्म इसी में हमको डाल देता है। इनसे बचो, राग और द्वेष से बचें, लोक धर्म का त्याग करके धर्म करें। और क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से निवृत्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पिताजी? अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। हमारी दृष्टि कैसी है? हम जाते हैं कथा करने तो जब पहली बार जाते हैं, नए नए वक्ता हैं, लोग बाग दूर से देखते हैं, वो पहले महाराज जी आए तो वो तो ऐसे करते थे, ये तो वैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो बार बार कथा में ऐसे बालों पे जुल्फियों पे हाथ और फेरते हैं अपने। लोग दोष देखते हैं। एक बार मेरी कथा थी नेपाल में, तो वहाँ एक बालक आया कॉलेज का, महाराज जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बताओ। उसने बहुत सारे प्रश्न किए, अंत में बोला आप बार बार अपने बाल क्यों सेट करते रहते हो? मैंने कहा देख लिया दोस्त है ना, तो जी ये नहीं दिखाई दी 4 घंटे एक आसन में बैठ के सुना रहे हैं, अरे पंखा से न बाल बिगड़ गए, आगे आगे पीछे कर लिए तो इसमें भी स्टाइल मार रहे हैं व्यास जी। दोष देखने में हम लोग एक क्षण नहीं लगाते। कैसी दृष्टि है हमारी? ये दृष्टि शिकारी नहीं पुजारी बननी चाहिए। सब में दोष देखते हैं हम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष मत देखो, दूसरों में सदैव गुण देखो और खुद में दोष देखो। आईना जो होता है ना वो आपको दिखा देता है तुम कैसे हो। फिर हम बुरे होते हैं तो हम सज जाते हैं, संवर जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। ठीक वैसे ही सदैव खुद को देखते चलो,
खुद के अंदर कमियां कितनी हैं उनको दर्शन करो, बाकी सब में गुण कितने हैं उसका दर्शन करो, भले कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो। संसार में आया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो दुर्गुणी से ही भरा पड़ा हो, उसके अंदर कोई सद्गुण ना हो ही नहीं सकता। सबके अंदर एक गुण होता है, खोजने वाला चाहिए, उसको निकालने वाला चाहिए। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष देखना बंद करो और क्या करो, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। असहायों की सेवा करो और निरंतर ऐसी वैष्णव भागवती कथा सुनते रहो। पिताजी ये सुखी होने के 2 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इनको जीवन में उतार लो, आप जीवन में दुखी नहीं होगे। और ऐसा करते ही महाराज आत्मदेव जी वन में गए, वन में जाकर के भागवत की सन्निधि लेकर के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी वैश्याओं को ले आया, वैश्याओं ने जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिए, नशे में धुत पड़ा था। धन हरण की भावना से वैश्याओं ने धुंधुकारी को मार दिया, एक प्रेत बन गया। प्रेत कौन बनता है पता है आपको? प्रेत कौन बनता है? भजन बिन, एक पद है, भजन बिन नर मर गट के भूत, 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 भजन बिन नर मर गट के भूत। पूरा पद मुझे याद नहीं, कल सुनाऊंगा। भजन बिन नर मरगट के भूत। भूत कौन बनता है? जिसने कभी भजन नहीं किया। यदि अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से हनुमान चालीसा पढ़ लेना घर में। क्यों? निश्चित है भूत ही बना होगा वो। क्यों? भजन नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी उसने। भजन बिन नर मरघट के भूत, बहुत सुंदर पद है, उसमें और भी कई बातें अच्छी, सरस माधुरी जी का पद है, कल सुनाऊंगा कथा में। तो भजन बिन नर मरघट के भूत, धुंधुकारी भूत बन गया, प्रेत बन गया। अब महाराज इतना भयंकर प्रेत बना, जितने बड़े पाप उतना भयंकर प्रेत बनता है। प्रेत बनकर के धुंधुकारी सबको परेशान करने लगा। धुंधुकारी के भाई गोकर्ण को जाके किसी ने बताया, बोले तुम्हारा भाई प्रेत बन गया। तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया। लौट करके आए, बोले भैया अब मैंने गया श्राद्ध कर दिया, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया होगा। लेकिन तभी देखा सामने एक हाथी, वो कभी घोड़ा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी चींटी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, और ये प्रेत का ही लक्षण है। जल लिया कमंडल से छिड़का, बोले कौन हो तुम, बोलो। तब उसने कहा भैया, हे गोकर्ण भैया, मैं हूं धुंधुकारी। बोले तुम अभी प्रेत योनि में ही हो, अभी मुक्त नहीं हुए। बोले मैंने इतने पाप किए हैं, माता पिता का द्रोह किया, गया जी में 100 पिंडदान भी करे आओगे तो भी मुक्त नहीं होऊंगा मैं प्रेत योनि से। मुझे इस योनि से मुक्त करो भैया, बहुत कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, मैं पूछता हूं। तब गोकर्ण जी ने नदी में स्नान करते हुए सूर्य नारायण की साधना की और सूर्य नारायण प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के कहा कि भैया, गया श्राद्ध करने वाले व्यक्ति जब प्रेत योनि से मुक्त नहीं होते तो ऐसे प्रेतों के लिए क्या करना चाहिए। तब सूर्य नारायण भगवान ने प्रत्युत्तर दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य ने ऐसा वचन दिया। भागवत की कथा कराई गई। महाराज एक बांस के तंतु में आकर के विराजमान हो गए। कौन? श्री धुंधुकारी। पहले दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि टूट गई। इस प्रकार से करते 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 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ
और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण स्वरूप विष्णु दूत आकाश से विमान लेकर के आए और उसमें धुंधकारी को बैठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा महाराज 2 मिनट रुकिए, क्या हो गया? आप मेरे भैया को ले जा रहे हैं, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, इनको क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तब विष्णु दूतों ने क्या कहा? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननम कृतम। इन सब लोगों ने श्रवण तो किया है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में उतारा नहीं है। और वैसे भी गोकर्ण जी, विमान 2 स्थिति में आता है। पहली बात तो श्रवण करके हृदय में उतारे और फिर उतार कर जाने के लिए तैयार बैठे कि हाँ मुझे जाना ही है, तब विमान आता है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं ये लोग श्रवण करें, जीवन में उतारने, लेकिन जाने को तैयार ही नहीं हो, विमान आ जाए सबके लिए, फिर क्या होगा? महाराज जी इसलिए तो नहीं बुलाया था आपको भाटापारा कि आप हम सबको सीधे कथा सुना के वैकुंठ ही पहुंचा दो। हमने तो इसलिए सुना बुलाया था, कथा सुना दो, थोड़ा आनंद आ जाए जीवन में, थोड़ा सुख मिल जाएगा, फिर जीवन जिएंगे। आपने तो आज ही पहुंचा दिया हमको वैकुंठ। 2 स्थिति में विमान आता है। पहला कि वो कथा सुन के जीवन में उतारे तो विमान आएगा। दूसरा, कथा सुने ही इस भाव से कि नहीं मुझे जाना ही है। अब आपको सत्य बताएं, यदि इस संकल्प से कोई कथा में बैठ गया ना कि नहीं मुझे जाना ही है, 7वें दिन ही शायद उसके लिए विमान आ जाएगा, यदि वो तैयार बैठे तो। अब तो आज का दिन तो निकल गया, अब चूक गए। रजिस्ट्रेशन पहले ही होता है पहले ही संकल्पित होके बैठे तो ही आएगा विमान। अब तो निकल गया, अब नहीं आएगा। फिर भी आ जाए, क्या पता कोई बैठा हो इतने संकल्प के साथ। तो इस प्रकार विमान के भाव बताए। बाकी कहा कि भाई विमान तो आएगा, किन के लिए? जिन्होंने कथा सुनकर के जीवन में उतारी। विमान आएगा कब? जब उनका जीवन का अंत होगा, तब विमान जरूर आएगा उनको ले जाने के लिए। और विमान का मतलब क्या है? सीधे वैकुंठ धाम की प्रस्थान की प्राप्ति। इस प्रकार गोकर्ण धुंधकारी के मंगल भाव को श्रवण किया और असारे संसारे विषय विष संगाकुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। इस असार संसार में श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति कराने का एकमात्र साधन है। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, हम कथा इसलिए नहीं सुना रहे हैं ताकि मरने के बाद भगवत दर्शन हो। हम तो चाहते हैं कथा सुन के अपनी भक्ति इतनी पुष्ट कर लो कि जीते जी तुमको श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। हम इसी संकल्प से हर जगह कथा करते हैं और यहाँ भी हमारा यही संकल्प है कि हे नाथ, ये जितने लोग बैठे हैं मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे किसको क्या पता, लेकिन हमने सुना है कई वैष्णवों को आपने जीते जी दर्शन दिया। इसलिए हे नाथ, जो भी आपकी कथा को भाव से सुने ऐसी कृपा करना, उसके संपूर्ण जीवन में कहीं चलते फिरते उठते बैठते कभी ना कभी तो आपकी त्रिभंग लली श्याम सुंदर स्वरूप का उसको दर्शन हो, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए आज के महात्म के कथा को हम विश्राम देते हैं।